What if I tell you कि आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल जीरो कर सकते हैं? This isn't a clickbait. आप एक्चुअली में ये कर सकते हो by switching to renewable energy. इसके अलावा हम कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इस सेक्टर से सीधे बेनिफिट करते हैं। चलिए समझते हैं कि आप अपने घर पर सोलर पैनल लगाकर इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट जीरो कैसे कर सकते हो। इंडिया में घर पर सोलर पैनल्स लगाने की एवरेज कॉस्ट अराउंड 2 लाख रुपीस होती है। इसमें एक 3 किलोवाट सोलर पैनल सिस्टम इजीली सेटअप हो जाता है। 3 किलोवाट सोलर पैनल से 300 से 400 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकते हैं, which is on an average used by an Indian household. Now ये 2 लाख का एक्सपेंस is for 3 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मीनिंग ये है कि एवरेज कॉस्ट पर किलोवाट अराउंड 67,000 आता है। अब गवर्नमेंट इस 3 किलोवाट सेटअप के लिए ऑलमोस्ट 40,000 की सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिससे टोटल सेटअप कॉस्ट अराउंड 1,60,000 पे आ जाता है। टू डू अ कंपैरिजन, मैं अपने पिछले महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल का एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, यूनिट्स कंज्यूम्ड ऑलमोस्ट 350 है और मेरे सिटी में पर यूनिट कॉस्ट ₹8 है। इससे मेरे महीने का बिजली बिल अराउंड 2,800 रुपीज आता है। सो इफ यू डू द मैथ, मैं हर साल 33,600 इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च करती हूँ। अगर आप सोलर पैनल सिस्टम पे शिफ्ट करते हो तो 5 साल के अंदर आप सोलर पैनल सेटअप करने का कॉस्ट इजीली रिकवर कर सकते हो। एंड आफ्टर 5 इयर्स, सिंस सोलर पैनल का मेंटेनेंस कॉस्ट इतना हाई नहीं है, आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगी। और इसका बेस्ट पार्ट पता है, सोलर पैनल्स का लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स होता है और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सनलाइट हमेशा अवेलेबल होती है। अब जो हमने सोलर पावर इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरीके से समझ लिया है, इट्स टाइम वी अंडरस्टैंड द सेकंड सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी। इवन दो ये घर पर सेटअप नहीं की जा सकती है, चलिए देखते हैं कि इसके पीछे का मैथ कैसे वर्क करता है। इंडिया में विंड टर्बाइन लगाने का एवरेज कॉस्ट 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी के लिए ऑलमोस्ट 5 करोड़ होता है। ये कॉस्ट प्रोजेक्ट के साइज, प्रोजेक्ट का लोकेशन और यूसेज पे डिपेंड करता है। विंड एनर्जी में सिर्फ यही कॉस्ट नहीं होता, जैसे जैसे आप विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो तब भी कॉस्ट ऐड होता जाता है। इसके कैलकुलेशंस थोड़े कॉम्प्लेक्स है, सो लेट्स कीप दैट असाइड। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना सोलर से ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसीलिए अभी आप नेशन वाइड ये देख पा रहे हो कि लोग ज़्यादातर सोलर पर शिफ्ट कर रहे हैं, ना कि विंड पर। अब बात आती है कि एज इन्वेस्टर्स ये शिफ्ट का एडवांटेज हम कैसे ले सकते हैं। Now let's get into those 3 stocks जो सोलर एनर्जी के बढ़ते हुए कंजप्शन से बेनिफिट कर सकते हैं। By the way, before I discuss the stocks, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स के बारे में बताना चाहती हूँ जो हमारे प्लेटफॉर्म www.upsurge.club पे बना हुआ है। इस कोर्स का नाम है हाउ टू इन्वेस्ट इन ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स बाय अरविंद कोठारी, जहाँ पे हमने काफी सारे ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स के बारे में काफी डिस्कशन किया है। इस कोर्स का एंड गोल आपको स्टॉक रिकमेंडेशन देना नहीं है, पर ये बताना है कि आप इस सेक्टर को कैसे बेटर एनालाइज कर सकते हैं। चलिए लेट्स कम बैक टू द टॉपिक एंड डिस्कस द 3 स्टॉक्स जो सोलर एनर्जी के शिफ्ट से बेनिफिट कर सकते हैं। नंबर 1, बोरोसिल रिन्यूएबल्स। इस कंपनी ने पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट 150% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। द सेल्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी जस्टिफाई उसका प्राइस राइज। अब ये इंक्रीज प्राइस में क्यों हुआ था, उसे समझने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कंपनी का बिजनेस समझें। सो बोरोसिल रिन्यूएबल्स इंडिया में सोलर ग्लास बनाने की टॉप मैन्युफैक्चरर कंपनी है। आप सोलर ग्लास को एक टेम्पर्ड ग्लास की तरह समझ सकते हो जो आप अपने फोन पे लगाते हो। सोलर ग्लास भी सोलर पैनल्स को उसी तरह प्रोटेक्ट करता है। एक पूरा सोलर पैनल 5 अलग अलग चीजों से बनता है। पहली एक सोलर सेल शीट होती है जो दोनों तरफ से इनकैप्सुलेंट से कवर होती है। ये सामने से ग्लास से ढका हुआ होता है और पीछे एक बैक शीट होती है। एंड में ये सभी पीसेस एक फ्रेम में एक साथ अटैच किए जाते हैं और इस तरीके से आपको एक पूरा सोलर पैनल मिलता है। सोलर पैनल को जो ग्लास सामने से ढकता है वो बोरोसिल रिन्यूएबल्स मैन्युफैक्चर करते हैं और ये एक अकेली कंपनी है जो इस ग्लास को बनाती है। इसलिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है टू अंडरस्टैंड ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन दैट्स कमिंग इन इंडिया और वो इसका एडवांटेज ले सकती है। ये कंपनी ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा मार्केट शेयर होल्ड करती है और 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। इफ इंडिया कंटिन्यूज टू शिफ्ट टू सोलर एनर्जी, तो ये कंपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इन मेकिंग अ कंट्री अ वर्ल्ड सोलर पावर। अगर आप इस कंपनी के बारे में और समझना चाहते हो, सो यू कैन गो ओवर टू अ ग्रीन एनर्जी कोर्स। उस कोर्स में हमने इस स्टॉक के बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन किया है। नेक्स्ट कंपनी जो हम डिस्कस करेंगे इज कॉल्ड अपार इंडस्ट्रीज।
ये कंपनी पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसकी वैल्यू 17,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। ड्यूरिंग दिस फेज कंपनी के सेल्स डबल हो गए और प्रॉफिट 7 टाइम्स बढ़ चुके हैं। टू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस, हमें समझना होगा कि अपार ऐसा क्या करता है और ये पूरी ग्रीन एनर्जी शिफ्ट का पार्टिसिपेंट कैसे बन सकता है। अपार इंडिया में केबल्स बनाने का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और ग्लोबली भी इस कंपनी का प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स पावर, टेलीकम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूज होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अपार ग्रीन एनर्जी की स्कीम में कैसे फिट होता है। सोलर केबल्स का यूज होता है टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर पैनल्स टू द ग्रिड। अब जैसे जैसे सोलर एनर्जी की डिमांड बढ़ती है, सोलर केबल्स की भी डिमांड उतनी ही तेज पड़ेगी और अपार इंडस्ट्री एक लीडिंग सप्लायर है सोलर केबल्स का। और अभी की सिचुएशन को देखते हुए अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो अपार डेफिनेटली ग्रोइंग डिमांड को मीट कर पाएगा, क्योंकि अपार के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा है। सोलर केबल्स के अलावा अपार इंडस्ट्रीज और भी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में यूज होते हैं, जैसे कि कंडक्टर्स एंड ऑयल। इसी वजह से कंपनी को एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है और कंपनी बहुत ही राइट पोजीशन पे है इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। थर्ड कंपनी जो हम डिस्कस करेंगे इज टाटा पावर। हर दूसरी टाटा ग्रुप कंपनी की तरह टाटा पावर भी शेयर मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है। इस कंपनी का एम है कि फ्यूचर में वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू जनरेट कर पाए। ये हासिल करने के लिए कंपनी सोलर रूफ्स बना रही है। नॉट जस्ट दिस, इस कंपनी का एम है कि 2025 तक वो 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशंस ऐड करे ताकि इंडिया ईवी की रेस में आगे पहुंच सके। दो सोलर अभी कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स में इतना कंट्रीब्यूट नहीं करता, पर कंपनी सोलर का कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करने वाली है। लेट्स अंडरस्टैंड ये कंपनी का बिजनेस कैसे स्केल करेगा और कंपनी का एग्जैक्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है। ये समझने के लिए हमें सोलर मॉड्यूल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सोलर मॉड्यूल, ऑल्सो नोन एज सोलर पैनल, एक ऐसी डिवाइस होती है जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकती है। ये बहुत सारे सोलर सेल से बनाई जाती है जो एक साथ एक दूसरे को कनेक्टेड रखते हैं। ये सोलर सेल्स जनरली सिलिकॉन से बने होते हैं जो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। जब सनलाइट सोलर सेल्स को हिट करती है, इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम्स से लूज हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन सोलर सेल्स के थ्रू फ्लो करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। अब टाटा पावर इस प्योर सिस्टम को और एफिशिएंटली करना चाहता है थ्रू बेटर टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी का नाम है PERC। PERC टेक्नोलॉजी के थ्रू सोलर सेल्स और भी एफिशिएंट काम कर सकते हैं और 6 to 12% ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सकते हैं कंपेयर टू व्हाट इज बीइंग जनरेटेड टुडे। अब टाटा पावर ने एग्जैक्ट कितने सोलर पैनल्स बेचे हैं वो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, पर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 21 लाख सोलर पैनल सेल हुए थे। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। टाटा पावर और भी ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही है जिससे वो सोलर एनर्जी की स्टोरी का डायरेक्ट बेनिफिट ले सके। फॉर एग्जाम्पल, सोलर इन्वर्टर्स एंड सोलर माउंटिंग सिस्टम्स। लेट मी ब्रेक डाउन दीज 2 प्रोडक्ट्स फॉर यू। सोलर इन्वर्टर्स। टाटा पावर DC सोलर पावर को AC पावर में कन्वर्ट करने के लिए बहुत टाइप्स के सोलर इन्वर्टर्स ऑफर करता है। साइंटिफिकली AC बेस्ट करंट सोर्स माना जाता है और जैसे जैसे इन्वर्टर्स की डिमांड बढ़ रही है, इससे 100% कंपनी को बेनिफिट होगा। सोलर माउंटिंग सिस्टम्स। टाटा पावर सोलर माउंटिंग सिस्टम्स प्रोवाइड करती है जो सोलर पैनल्स को सिक्योर करता है। जितने इंपॉर्टेंट सोलर पैनल्स होते हैं उतने ही इंपॉर्टेंट सोलर माउंटिंग सिस्टम्स भी होते हैं, क्योंकि इनके बिना सोलर पैनल्स का कोई यूज नहीं है। 2023 में टाटा पावर ने अनाउंस किया था कि 70 to 80,000 करोड़ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे ओवर द नेक्स्ट 5 years। इससे कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो एक्सपैंड कर पाएगी एंड एट द सेम टाइम कंट्री की ग्रोइंग डिमांड को भी मीट कर पाएगी। इससे एक बात तो क्लियर है, टाटा पावर ये शिफ्ट से काफ़ी गेन करेगा। थोड़ा बहुत इसका रिफ्लेक्शन स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी आ गया है, एज कंपनी की वैल्यू 50,000 करोड़ से 75,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है इन द पास्ट 3 years। आप सोच रहे होंगे ये कंपनी अपार या बोरोसिल जितना क्यों नहीं भागी विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट। वेल, इसके 2 रीजंस हैं। टाटा पावर ऑलरेडी एक बहुत बड़ा प्लेयर है। टाटा पावर अभी भी अपनी रेवेन्यू दूसरे सोर्सेज से जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी थर्मल 50% से ज़्यादा टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। और भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन से एडवांटेज ले सकते हैं
और जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए वो एक होलसम लिस्ट नहीं है, ये सब हमने हमारे कोर्स में डिस्कस किया है। ये वीडियो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। एज स्टूडेंट्स ऑफ स्टॉक मार्केट हम ये भी लर्न कर सकते हैं कि इन चेंजिंग ट्रेंड से हम कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर you subscribe to our channel and help us push the algorithm.